गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आपने जीपी प्रथम ऐप कर लिया होगा सभी ने डाउनलोड। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, आपकी इंटर्नशिप इसी के थ्रू आपकी कराई जाएगी। तो अगर आपने प्रथम ऐप को कर लिया है डाउनलोड, उसके बाद आप कैसे स्कूल ऐड करेंगे, बच्चों को उसमें कैसे आपको ऐड करना है और हाउस होल्ड की जानकारी कैसे फिलअप करेंगे, फीडबैक कॉल की जानकारी और असेसमेंट डाटा को किस तरीके से इसमें भरना है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको एक एक कर A to Z बता दी जाएगी। और हाँ गाइज, मुझे कई सारे प्रॉब्लम्स और सुनने में आई हैं कि आप लोगों में से कई सारे बच्चों की यह प्रॉब्लम है कि उनके फ़ोन में OTP नहीं आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है OTP आने का, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो उनके फ़ोन पर OTP नहीं आया, तो इसीलिए वे क्या कर सकते हैं, वे दूसरा नंबर यूज़ कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर का। ठीक है, और जब उस पर OTP आए तो वो यूज़ कर सकते हैं। और एक और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आप लोगों की आ रही है कि कुछ भी अगर मिस्टेक हो जाती है आपके ऐप में आगे की जानकारी भरते हुए, पहली बात तो आप बहुत ही सावधानी से काम करेंगे, क्योंकि अगर आप गलत स्कूल ऐड कर लेते हैं या फिर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं तो इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और दोबारा से आप एक नंबर से 2 बार आप नहीं क्रिएट कर सकते अपना अकाउंट। तो आपको बहुत ध्यान से पूरी जानकारी को पूरी सतर्कता के साथ भरना होगा। तो चलिए, अब मैं आपको एक एक कर पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आज आपका ये सारा काम फिनिश हो जाएगा, कैसे आपको बच्चों को जोड़ना है, किस तरीके से उनका लेवल सेट करना है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, आपके बहुत काम की ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, हमने यहाँ पर कर लिया है जीपी ऐप को डाउनलोड। अब इस पर हम अपना अकाउंट बनाएंगे। ओके, अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यूज़ करना होगा, जो आपने पहले यूज़ नहीं किया है प्रथम ऐप में, वो नंबर आपको यहाँ पर यूज़ करना है। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो अपना ही नंबर यूज़ करें और अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपका OTP आएगा इस नंबर पर, तो जो नंबर चालू हो वही आप यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, क्रिएट अकाउंट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे। तो अब आपके पास यहाँ पर आने वाला है एक OTP। तब तक हम सभी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना होगा, आपका जो भी नाम है। यहाँ पर मैं मान लीजिए अपना ही नाम लिख देती हूँ। लास्ट नेम आप जो भी अपना सरनेम लगाते हैं उसको यहाँ पर यूज़ करिए। ओके, उसके बाद आपको जेंडर फिल करना है। अगर आप मेल है तो इस पर टिक करें और फीमेल है तो अपना जेंडर यहाँ पर आप चुनिए। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपने करना क्या है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिर से आपको ऐड करना होगा। चलिए ऐड कर लेते हैं। पासवर्ड मैंने फिर से वही डाल दिया है। ठीक है, ऑटो सेव यहाँ पर हो गया था, आप फिर से वही पासवर्ड डालेंगे जो आपने खुद से अभी बनाया था। ओके, उसके बाद चूज़ यूज़र, तो यहाँ पर आपको करना है सिलेक्ट यूज़र का ऑप्शन आया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है, सिलेक्ट यूज़र का ऑप्शन है। आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा, देखते हैं क्या आएगा। इस पर करने के बाद आपको सिलेक्ट यूज़र करना होगा, प्रथम या गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद आपका नीचे है सेलेक्ट स्टेट, आप किस स्टेट के हैं, आपको यहाँ पर वही स्टेट फिल करना होगा। चलिए उत्तर प्रदेश हम फिल करेंगे। आपका जो भी स्टेट है आप वहाँ पर वही यूज़ करिए। एक्टिवेशन कोड, दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही आप सभी लोग होंगे आई होप। तो यहाँ पर यूपी का जो एक्टिवेशन कोड है वो सभी के लिए सेम है। तो क्या एक्टिवेशन कोड होगा, 1783। ओके, 1783, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, सभी के लिए यही एक्टिवेशन कोड होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है, सबसे लास्ट ऑप्शन जो यहाँ आपको दिख रहा है, चूज़ पर्सनल टाइप, सिलेक्ट पर्सनल टाइप, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतनी सारी आप कह सकते हैं फंक्शंस खुलेंगे। इसमें से आपको देखना है, आप स्टूडेंट है तो अपने उस पर चलिए, नीचे ढूंढिए इसको, ऊपर को स्लाइड करते हुए नीचे आएगा आपको। यदि आप डाइट स्टूडेंट है तो डाइट स्टूडेंट पर क्लिक करिए। ओके, यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर प्राइवेट डाइट स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन आप चुनेंगे। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको चुनना होगा, प्राइवेट डाइट स्टूडेंट। ओके, ये प्राइवेट डाइट स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कर देते हैं। चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आपको दिख रहा है ब्लू कलर के साथ, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, साइन अप यहाँ पर हो जाएगा।
अब आपके पास यहाँ पर आ जाने वाला है एक OTP को यहाँ पर आप फिल करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे OTP के आने का। तो जो भी आपका OTP आया है उसको आपने यहाँ पर फिल कर लेना है। चलिए यहाँ पर हमने OTP फिल कर दिया है। अब आपको यहाँ क्या करना होगा, सबमिट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये आपका यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करिए। आपके सामने आपके मोबाइल से कुछ डिवाइसेस की लोकेशन को एक्सेस करवाएगा, उसको आपने कर लेना है अलाउ। अब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ गई होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है माई स्कूल। आपको बाकी कुछ नहीं छेड़ना है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी चीज़ों को नहीं छेड़ना है। सबसे पहले माई स्कूल पर जाइए और अब यहाँ पर हमने क्या करना है, स्कूल को ऐड करना है। उसके लिए आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो यहाँ पर दिया गया है आपको क्लिक हियर टू सिंक, ठीक है, यहाँ पर इसको सबमिट करने के लिए होता है, और ये है न्यू स्कूल को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्कूल ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ इस प्लस के निशान पर हम नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने आ गया है, आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, ठीक है, जहाँ से आपने पढ़ाई की है, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वही आपको यहाँ पर चुनना होगा। चलिए मैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डाला है बागपत। आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अपने आप ही जब आप इसको डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे तो आपके सामने अपने आप ही ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको ब्लॉक चूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको ब्लॉक चुनना है, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है आपको वही चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चुन लेती हूँ कोई भी ब्लॉक आपको बताने के लिए, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन दोस्तों आपको खाली छोड़ देना है, आपको इसमें कुछ नहीं फिल करना है, तभी आपकी सभी चीज़ें बहुत आसानी से होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको खाली छोड़ते हैं, ठीक है। इसको खाली छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये पूरे आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल पढ़ते हैं उन सभी की लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। अब इसमें से आपको अपना स्कूल जो कि आपको बताया गया है, जिस स्कूल में आपको इंटर्नशिप करनी है, उस स्कूल का नाम यहाँ पर ढूंढना है, ओके। यहाँ पर ये रिफ़्रेश होता रहेगा और आपको पूरी लंबी लिस्ट यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, इसी तरीके से आपको पूरी लिस्ट को देखना है, जहाँ आपका स्कूल मिल जाए आपको, उसको यहाँ पर आपको कर लेना है सिलेक्ट। चलिए आपको मैं सिलेक्ट करके दिखाऊँगी। जैसे मैंने कर लिया है, मान लेते हैं हम यही वाला स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक ही स्कूल सेलेक्ट किया हमने, आपको एक ही स्कूल मिलेगा, एक ही स्कूल के अंदर आपको 10 बच्चे चुनने होंगे, तो हमने कर लिया है सिलेक्ट। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है आपके स्कूल का नाम, तो यहाँ ऊपर आपके सामने एक ऑप्शन है, ठीक है। अभी हम इसको सेव नहीं करते। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको नहीं मिल रहा है अपने स्कूल का नाम यहाँ पर, तो इसमें आप सर्च कर सकते हैं, आपको आपके स्कूल का नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कर लिया है इस गांव का नाम सिलेक्ट, और ये जो ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सो सेलेक्टेड वन। मैंने जो एक स्कूल सेलेक्ट किया है, अब उसको देखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो कैंसिल करने का और एक सेव करने का। अगर आपने सही स्कूल चुन लिया है तो आप इसको सेव कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ से कैंसिल भी करके बाहर वापस जा सकते हैं। तो चलिए हम सेव कर देते हैं। इसके बाद आपको सामने इस तरीके का पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको हाउस होल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हाउस होल्ड, यहाँ असेसमेंट, 0 का मतलब हाउस होल्ड है और A का मतलब है असेसमेंट। और यहाँ आपको ये प्लस का निशान दिखाया गया है, यहाँ से आपको ऐड करने हैं अपने बच्चों के नाम, ओके, जो आपको पढ़ाने हैं। इंटर्नशिप पर जिन बच्चों के नाम आपको दिए जाएंगे, अभी आपने स्कूल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको जिन बच्चों के नाम, फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस वगैरह पूरी डिटेल जो आप अपने स्कूल से लेकर के आए हैं, उसका आपको यहाँ पर अब ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बाकी कुछ नहीं करना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर, एक तो होगा हाउस होल्ड का, दूसरा है असेसमेंट का।
अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हाउस होल्ड का जो ये बटन दिया गया है आपको, ठीक है, जिस पर 0 लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे अपना स्कूल चुनने के बाद। ठीक है, अब आपके सामने इस तरीके से आपका स्कूल का नाम लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है और एक ऑप्शन आया है कॉल करने का, और देन यहाँ पर आप सबसे नीचे देखेंगे तो एक प्लस का निशान है। तो आपको बिना कुछ और चीज़ों को यहाँ पर ट्राई किए सिर्फ और सिर्फ प्लस के निशान पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज निकल कर के आया है। अब जो बच्चों के नाम आप लेकर आए हैं अपने स्कूल से, ठीक है, जो बच्चे आपको दिए गए हैं इंटर्नशिप कराने के लिए, तो अब उनके नाम की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके सामने सवाल ये है कि आप डेट कौन सी फिल करेंगे। ठीक है, तो जिस डेट से आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी, यानी आज आपकी इंटर्नशिप यानी आज से शुरू हो रही है, आज से आप सारा डाटा फिल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आज की ही डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कर ली है आज की डेट ही सेलेक्ट। उसके बाद कक्षा, यदि आप सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन को चुनेंगे, यदि आप 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं तो आप दूसरे नंबर के ऑप्शन को चुनेंगे। तो मान लीजिए हम सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु की बात करें तो हमें इसमें एक ही चुनना होगा। ठीक है, 4th सेमेस्टर वाले 4 से 8, जो भी आपको दूसरा ऑप्शन मिला था 6 से 8, और 1 से 2 द्वितीय सेमेस्टर वाले ही इनको चूज़ करेंगे। उसके बाद घर के मुखिया का नाम, घर का मुखिया कौन है, पहले नाम का जो बच्चा है सबसे पहला, तो यहाँ आपको घर के मुखिया का नाम फिल करना है। घर के मुखिया यानी उसके पिताजी हो सकते हैं, उसकी माताजी हो सकती है, जो भी उनके घर में बड़ा है आपको उनका नाम यूज़ करना है। आप यहाँ पर उनके पापा का नाम ही लिखिए। ठीक है, उनके फादर का नेम ही आप यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए, जैसे मान लेते हैं उनके पिताजी का नाम है रवि। ओके, हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद चयनित बच्चों की संख्या, कि जो रवि है घर का मुखिया, उनके घर से कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं या आपके अंडर इंटर्नशिप करेंगे। यदि 1 है तो आप 1 लिखिए, 2 पढ़ रहे हैं दोनों भाई बहन तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। तो मान लेते हैं 1 ही है, एक घर से वो बच्चा। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा फ़ोन नंबर का। आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देना है। ओके, तो फ़ोन नंबर यहाँ पर हमने फिल कर लिया है। उसके बाद फ़ोन का प्रकार कैसा है उनके घर में, ये इसका पता आपको आपके या तो स्कूल से पता चलेगा कि उनके घर में कैसा फ़ोन है, साधारण फ़ोन है या स्मार्टफोन है, या फिर आप बच्चे के घर में फ़ोन करके पता करेंगे कि उनके घर में स्मार्टफोन है या फिर साधारण फ़ोन है। मान लेते हैं उन बच्चे के घर में साधारण फ़ोन है तो हम साधारण फ़ोन वाला ऑप्शन चुन लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद फ़ोन किसका है, बच्चे के रिलेशन में उसकी माता का है, पिता का है, जिस पर कि आप काम भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ उसी से रिलेटेड बातें होगी। तो मान लेते हैं उसके पिताजी का फ़ोन है तो हमने ये ऑप्शन यहाँ पर चुन लिया है। बच्चे को कौन पढ़ाने वाला है, उसके माताजी, पिताजी, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी। यहाँ भी हम क्लिक कर लेते हैं कि उसकी बहन पढ़ाती है बच्चे की, और उसके घर में रेडियो है या नहीं है। अगर है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं फिल करिए। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ लास्ट में दिखेगा सेव का ऑप्शन, इसको आपको कर लेना है सेव। अब आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है एक बच्चे का डाटा। ओके, अब आपको इसके बाद क्या करना होगा, अब इसके बाद आपको बैक का ऑप्शन जो आपको यहाँ ऊपर दिखाया गया है, बैक जाना है। ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक होना पड़ेगा। चलिए वापस चलते हैं। अब आपने दोस्तों देखा कि हाउस होल्ड में पहले यहाँ पर 0 लिखा आ रहा था, अब यहाँ 1 लिखा आ रहा है, क्योंकि आपने एक बच्चे का चुनाव यहाँ पर कर लिया है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर जो असेसमेंट वाला ऑप्शन दिया गया है ए, इस पर क्लिक करना है। आपने हाउस होल्ड की ये जानकारी फिल कर ली है, अब असेसमेंट की फिल करेंगे। तो अब ए वाले ऑप्शन का चुनाव आप करेंगे। इसको चुनने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब इसमें आपने करना होगा यहाँ पर आपको एक कॉलम दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे। ठीक है, अगर आप अभी सिर्फ ट्राई करके देखना चाहते हैं ताकि आप इस डाटा को डिलीट कर सके तो आप डमी डाटा सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो अगर आप फाइनली अपने बच्चों के नाम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको इंटरवेंशन डाटा पर क्लिक करना होगा, जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है। इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे नीचे जो आपको यहाँ प्लस का ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे। चलिए कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। देखते हैं क्या क्या फिल करेंगे आप। यहाँ पर आपको बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे। ओके,
तो देखते हैं सबसे पहले डेट ऑफ असेसमेंट, यानी किस दिन आप उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आपने डेट चुन ली आज की, ओके चुन लेते हैं। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर यू एंटरिंग, सिलेक्ट वन। यहाँ पर हम देखेंगे हमने पहले क्या यूज़ किया था, इंटरवेंशन डाटा, तो आपको यहाँ भी वही यूज़ करना है, ठीक है। डमी डाटा इसलिए होता है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए या फिर करके देख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इंटरवेंशन डाटा ही चुनना होगा। डाइट डिस्ट्रिक्ट एनरोल्ड इन, अब आपको यहाँ देखना है कि आपका कौन से ज़िले में आपका कॉलेज है जहाँ से आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आपको उसका नाम चुनना है। हमने शुरुआत में जो ज़िला भरा था, ठीक है, आपको वही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हमने भरा था बागपत, तो हम इसी को क्लिक कर लेते हैं। और अब आपके सामने असेसमेंट साइकिल आई है। असेसमेंट साइकिल दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, आपको सबसे पहले जो कॉलम दिख रहा है BL, ये क्लिक करना होगा। क्यों करना होगा अभी मैं आपको बताऊंगी। तो BL इसलिए किया क्योंकि हम सबसे पहले बेसिक लेवल देखेंगे बच्चे का। ऐसा तो नहीं है कि आप इसको क्रॉस करके मिडिल लेवल पर चले जाएं। मिडिल लेवल आपको 15 दिन के बाद फिल करना होगा, इसलिए इसको हम नहीं फिल कर रहे हैं। तो क्योंकि आप सबसे पहले अब ऐप की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको बेसिक लेवल ही सेट करना होगा, इसलिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। 15 दिन बाद आपको मिडिल लेवल पर जाना होगा और उसके 15 दिन बाद आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन चुनना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया है बेसिक लेवल का ऑप्शन। देन टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड, यानी यहाँ पर आप एक ही बच्चे की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो आप 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। चाइल्ड नेम, बच्चे का नाम क्या है, मान लीजिए यहाँ पर बच्चे का नाम है सागर। आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आप जो लैंग्वेज चाहें, हिंदी या इंग्लिश दोनों को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि उस बच्चे का डाटा जब आप स्कूल से लेकर के आए या फिर आपने फ़ोन करके उनके घर में पता किया कि उनके घर में स्मार्टफ़ोन है या रेगुलर फ़ोन है। तो हमने पहले क्या भरा था इस बच्चे के डाटा में कि इसके पास रेगुलर फ़ोन है, तो हम वही क्लिक करेंगे। आपको अलग अलग डाटा यूज़ नहीं करना है, बहुत ध्यान के साथ सब कुछ चीज़ें फिल करेंगे। कभी आप पहले स्मार्टफ़ोन और यहाँ पर रेगुलर फ़ोन फिल करने लगे तो गलत हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन दिख रहा है घर का मुखिया। यहाँ आपको दिख रहा है एक ऑप्शन घर का मुखिया। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिलेक्ट वन। जो आपने नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है रवि, जो अपने बच्चे का नाम, इसके पिता का नाम डाला था, तो यही है घर का मुखिया। तो हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि पहले हमने डाला था, इसलिए इसने सेव करके रखा अपने पास। अब दोस्तों आपको कहा गया था कि आप बच्चों के पास फ़ोन करके उनके पेरेंट्स के पास बच्चों का लेवल सेट करेंगे। लेवल कैसे सेट करेंगे ये चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। लेवल कैसे देखना है बच्चे का, एक तो भाषा के आधार पर और दूसरा गणित के आधार पर, अर्थमेटिक, ठीक है, और भाषा के आधार पर। तो चलिए अब हमने आपको बता दिया है कि कैसे लेवल सेट करेंगे। इसकी एक आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, लाइव सेशन वाली। अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने आपको सभी चीज़ें इसके बारे में एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे आप लेवल सेट करेंगे बच्चे का। तो यहाँ आपको दोस्तों अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपको यहाँ पर करना होगा। लेवल सेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, ठीक है। तो आप जब उसके घर में बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बच्चा पढ़ने में कैसा है। अगर उसको कुछ भी नहीं आता है तो आप इस लेवल को सेट करेंगे। अगर थोड़ा बहुत वो जानता है, धीरे धीरे आपको उनका लेवल बढ़ाना है। तो चलिए लेवल सेट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने 1 लेवल सेट कर दिया है और अर्थमेटिक का कर दिया है 0, ओके। तो अब हमने क्या करना है, हमने लेवल सेट कर लिया R से यानी रीडिंग, A से अर्थमेटिक, ओके। तो हमने दोनों लेवल सेट कर दिए बच्चे के। अब यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिल रहा है, ये इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिखा एडिड सक्सेसफुली, ये इस तरीके की नोटिफिकेशन आपके पास आई। तो ठीक है, आपका ये सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको जो ऊपर सेव का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, इसको सेव कर देना है, ओके। ये वाला सेव का ऑप्शन दिख रहा है, आपने सेव कर लिया। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पर खुल के आ गया है, ठीक है। बिलो लाइन लेवल 1 है और ये डेट जिस डेट में आपने इसको ऐड किया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ वापस आने के बाद इस पेज पर फिर से आपको जाना होगा बैक, ओके। अब यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं यहाँ पर करना है। अब आप बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन फिर से आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए, यहाँ पर शुरुआत में क्या लिखा हुआ था 0 और यहाँ लिखा हुआ था A, ठीक है, हाउस होल्ड और असेसमेंट लिखा हुआ था। अब यहाँ पर 1
हाउस होल्ड में 1 लिखा आ रहा है, असेसमेंट में BL यानी बेसिक लेवल। इसके बाद आपको डाटा को सिंक करना है। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सबसे ऊपर कोने में जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और अपने डाटा को सेव कर लेंगे। इसके बाद गाइज आपको वापस आने के बाद यहाँ पर एक स्टार का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप चाहे तो इसको यहाँ पर स्टार करके फोकस में रख सकते हैं अपने, ठीक है। ये आपने कर लिया, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसके बाद आप यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। कितने ब्लॉक है, जहाँ पर आपने कौन सा गांव चुना है, उसका नंबर क्या है, DISE कोड क्या है, इस कोड की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप हाउस होल्ड फिल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूरी की पूरी आपके स्कूल के बारे में आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अगर आप यहाँ से कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से बैक करना होगा तो आपको यहाँ पर डाटा को सेव करने के बाद यहाँ पर जो सिंक का ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ कोने में, इसको क्लिक करना होगा और फिर यहाँ आपका डाटा हो जाएगा आपके ऐप में सेव, ठीक है। अब इसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। अब आपको वापस बैक जाना होगा और यहाँ पर आपने एक बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। अगर आप इसी तरीके से और बाकी बच्चों को ऐड करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस यहीं से होगा। आपको यहाँ पर डाटा सेव करने के बाद अगर आपने स्कूली इन्फॉर्मेशन में से कुछ भी गलत डाला है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिलीट करने का ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी। जो ये स्क्रीन है इसको इस तरफ स्वाइप करेंगे अपने लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अपने लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो स्वाइप करने के बाद आपको इस तरीके से 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, हाइड और डिलीट का, ठीक है। अगर आपने गलत स्कूल ऐड कर लिया है तो आप यहाँ से डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो जाती है आपको। हाइड और डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर है, अगर गलत स्कूल आपने फिल कर दिया है तो यहाँ से आप डिलीट कर पाएंगे। अब हमने अगले बच्चे को ऐड करना है तो उसके लिए हमें फिर से हाउस होल्ड पर क्लिक करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। हाउस होल्ड पर क्लिक करने के बाद फिर हमने इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जैसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन फिल की थी। फिर यहाँ पर जिस डेट में आप दूसरा बच्चा ऐड करेंगे या अगर उसी डेट में आप कर रहे हैं तो वही डेट आपको फिल करनी होगी। कक्षा अगर आप सेकंड सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु है तो पहली दूसरी के बच्चा, और अगर आप 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षु है तो 6 से 8वीं तक के बच्चे को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए फिर से वही सिलेक्ट करते हैं। घर के मुखिया का नाम इस बार कुछ और लिख देते हैं, जो भी आपकी लिस्ट में होगा आप वही लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रमेश, और चयनित बच्चों की संख्या मान लेते हैं इनके घर से 2 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं या आपके अंडर इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 बच्चे सिलेक्ट कर लिए हैं। फिर फ़ोन नंबर, इनके घर का फ़ोन नंबर क्या है तो आप जो भी होगा उसको ऐड कर लेंगे, फ़ोन नंबर को, जो भी आपकी डिटेल आप लिख कर के लाए हैं उन बच्चों के लिए। फिर यहाँ पर फ़ोन का प्रकार कैसा है, इस बार स्मार्टफोन कर देते हैं। अगर आपके पास इस तरह के बच्चे की लिस्ट में स्मार्टफोन है तो आप वही फिल करिएगा। यहाँ पर बच्चे का रिलेशन चुनना है जिसके पास की घर में फ़ोन है। इस बार हम चुन लेते हैं कि उसकी बहन का फ़ोन है, ओके। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अगला ऑप्शन आता है बच्चे को कौन पढ़ाने वाला है, जैसे हमने पहले चुना था। तो ये बातें आपको उसके घर फ़ोन करके पता चलेगी कि बच्चे को पढ़ाने वाला कौन है। जो आपको नंबर दिया गया है सबसे पहले आप उनके घर फ़ोन करेंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि बच्चे को पढ़ाने वाला घर में कौन है, ठीक है। अगर आपको स्कूल से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि बच्चे के पिता का नाम ये है, फ़ोन नंबर ये है, तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि फ़ोन नंबर तो वे आपको देंगे ही और बच्चे का नाम, अगर आपको पेरेंट्स के नेम भी बता दी गई है तो बहुत ही आपके लिए प्लस पॉइंट है। फिर आपको नाम उनका पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये बात तो उनके बच्चों के घर फ़ोन कर कर ही पूछनी पड़ेगी कि बच्चे को घर में कौन पढ़ाने वाला है, ठीक है। अब उनसे घर पे फ़ोन करके आपको पता चलेगा कि इस बार उसकी माता उसको पढ़ाएगी, ठीक है। अगले बच्चे की बात हो रही है, घर में रेडियो है या नहीं है, हाँ है इनके घर में रेडियो। देन उसके बाद आपको सेव कर देना है। आपका दोनों बच्चों की डिटेल पूरी सेव हो चुकी है, आपने अभी मैसेज पढ़ा सक्सेसफुली सेव्ड। इसी तरीके से अगर आपको और बच्चे ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर प्लस के निशान पर जाएंगे और फिर से पूरी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। और इसी तरीके से आप जिन 10 बच्चों को सिखाने वाले हैं करके सीखो प्रोग्राम के अंतर्गत, तो उन सभी को आपके इस तरीके से आपके सामने पूरी लिस्ट ऐड हो जाएगी, ओके। यहाँ से आप कॉल करके इनकी यहाँ जो भी आप इनके घर में कॉल करेंगे तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है, ओके। रोज का अपडेट आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। डेली आप उनके घर में फ़ोन करोगे और पूछोगे कि उन्होंने गतिविधियाँ की या नहीं की। तो यहाँ आपने मान लेते हैं कल आप करेंगे तो इसको हमने कर लेना है, ओके।
कुछ भी आप डेट जो जिस डेट में भी आपने उनके घर फ़ोन किया है, फिर यहाँ पर आप डालेंगे भाषा की गतिविधि की गई है या नहीं, अगर की गई है तो हाँ, नहीं तो नहीं। फिर इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद फिर आगे अगला क्वेश्चन आया है क्या गतिविधियाँ गणित की भी की गई है, तो यहाँ भर देते हैं नहीं, गणित की कोई अभी गतिविधि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, आपको यहाँ पर रीज़न देना होगा। बच्चे को गतिविधि ज़्यादा कठिन लगी, अभिभावक को गतिविधि समझने में कठिनाई हुई, या टेक्निकल समस्या आई, या फिर गतिविधि करने के लिए सामग्री नहीं थी, या फिर और कुछ। तो हम चुन लेते हैं कि गतिविधि करने के लिए बच्चे के पास सामग्री नहीं थी। और इसी तरीके से मैंने आपको आपकी जो इंटर्नशिप फाइल है उसमें बनाने के लिए बताया था, ठीक है। जो आपका असाइनमेंट था, असाइनमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, तो आपने देख लिया यहाँ पर, इसको फिर हमने सेव कर देना है। ओके, तो ये भी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ गई है एक डेट जिस डेट में आपने उनके पास कॉल की थी। ओके, तो इसी तरीके से आप जितनी बार भी उनके घर फ़ोन करेंगे, जो भी आपको फीडबैक मिलेगा वो इसी तरीके से यहाँ प्लस के निशान पर ऐड करेंगे, डेट लिखते जाएंगे, उसको सेव करते जाएंगे। ऑलराइट, चलिए यहाँ से मैं बैक कर देती हूँ। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अभी तक की समझ आई है। ये दोस्तों आपका रोज जितना भी काम आप उसको दोगे, ठीक है, रोज का फीडबैक आपको यहीं आपको ऐड करना होगा। डेली आपको उनके पेरेंट्स के पास फोन करना है और उनसे पता करना है कि उसने गतिविधि की है या नहीं की है। की है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो उसका रीजन पूछना है कि क्यों नहीं की है। फिर आपको उन सब रीजन में से सिलेक्ट करना होगा। देन इसी तरीके से आपको आपकी 5 सप्ताह की ट्रेनिंग है, 5 के 5 सप्ताह की पूरी लिस्ट आपकी इस वाले आप कह सकते हैं फोल्डर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसकी पूरी लिस्ट तैयार करनी है और उसकी एक डायरी भी बनानी है। असाइनमेंट आपके 5 बनेंगे, 5 हफ्ते की ट्रेनिंग है, 5 असाइनमेंट बनेंगे। असाइनमेंट के बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है। आप क्या लिखेंगे असाइनमेंट में, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपना असाइनमेंट बनाना है। अगर बात करें डायरी की, डायरी में आपको क्या लिखना होगा उसके लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगी, आपको डायरी किस तरीके से बनानी है। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरी इन्फॉर्मेशन। जितने भी बच्चे आपने ऐड किए, इसी तरीके से हर किसी के साथ आपको पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है पूरे 1 महीने तक। जब तक आपकी इंटर्नशिप चलेगी तो आपको तब तक ये सभी इंफॉर्मेशंस को इसी तरीके से यहाँ पर इसका डाटा रिकॉर्ड करना होगा। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि उनके फ़ोन में OTP नहीं आ रहा है। तो मैंने उसका आपके सामने बता दिया है कि कैसे आप करेंगे। आप किसी और नंबर से ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, परेशान होने वाली बात उसमें नहीं है। तो आई होप मैंने आपकी सभी प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्व कर दिया है। अगर आपकी अभी भी कोई प्रॉब्लम बचती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे पास भेजिए, मैं उसका समाधान जरूर करूँगी। ऑलराइट गाइज, तो जाते जाते आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ कर देना है शेयर, सभी ग्रुप्स में शेयर कर देना है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। बहुत अच्छे से आप सभी को अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है और साथ ही साथ आपकी क्लासेस तो धुआंधार तरीके से चल ही रही है। आपकी 2nd सेमेस्टर की प्रत्येक क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से अभी ज्वाइन हो जाइए। UP DLED 2nd सेमेस्टर की सभी क्लासेस आपके चैनल पर मिल जाएगी और ऑनलाइन शिक्षण DLED टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको हर क्लास की PDF मिल जाती है। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच गाइज। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको अब इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी, आई होप सो। थैंक यू सो मच।